सभी मित्र कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जीआईसी की कट ऑफ मैंने यूट्यूब पे डाली है। अब उसका आंसर की थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैच करने के बाद मेंस की तैयारी कर सकते हैं। मेंस की तैयारी मैं कराऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। एस्से का जो भी फॉर्मेट होगा वो मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए पहले आंसर की बता देता हूँ। 42 का जो आंसर था ए था 41 का, कि इसमें पूछ रहा है कि इन्वर्स निकालना है तो जी एक्स की जगह सॉरी एफ ओ जी एक्स निकालना है तो जी फंक्शन ऑफ एक्स करके फिर आप निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। इसमें पुट कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डालेंगे तो आपको ए इज़ द राइट आंसर आएगा। ऐसे ही 42 का अगर आंसर निकालेंगे तो सी ए इज़ द राइट आंसर होगा 42 का भी। अब आगे बढ़ते हैं 43 का जो आंसर देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास फॉल ऑफ द रेस्ट ऑफ द थ्रू ऑफ द हाइट 1 किलोमीटर अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो आंसर था मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग के पास है ही है। तो इसका आंसर ए था। तो 41 42 43 का आंसर क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है जी एच बाई डी, डायरेक्ट होता है। तो अगर आप लगाना चाहें तो डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे 44 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 44 और 45 क्या ये करे बाइनरी ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट जी, इसका जी क्रॉस जी से जी तक जी की पे जाता है बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू, इसका डेरिवेटिव करके फिर सॉल्व करेंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर था 1/4। आप सॉल्व कर सकते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू की थ्योरम। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी हुआ। इससे निकालेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, 45 का आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 46 का जो आंसर होगा वो सी इज़ द राइट आंसर है। यहाँ पे 47 का जो आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर है। तो ये आप मैच कर एटलीस्ट वन टेल का। तो ये 47 का हो गया। 48 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 48 की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें करेक्ट कौन सा वन वन फंक्शन होगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे मान लीजिए 1 का 2 होगा, ए फिक्स वैल्यू आ रहा है, 2 का भी ए ही आ रहा है, तो डी नहीं होगा ना ए होगा। 1 1 का मतलब यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो बहुत सारे वैल्यू है जिसकी सेम वैल्यू है लेकिन बट एंगल दोनों डिफरेंट है। तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर होगा 1 1 होगा। इसमें डायरेक्शन निकालना है कि कितना होगा। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर है। 49 का ए इज़ द राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। और 50 का पूछा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 का। तो इसका 2π/3 आंसर होएगा। बी इज़ द राइट आंसर होगा। इसी के जस्ट नीचे बी इज़ द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 51 का। 51 क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउट है, थोड़ा सा गलत हो सकता है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 51 का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। देखिए 52 का जो आंसर था सी इज़ द राइट आंसर है। इसका 52 का सी इज़ द राइट आंसर है। 53 का कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डी वाई अपॉन डी एक्स 1/x, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ए इज़ द राइट आंसर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर आता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा आता है, 2/7 होगा। अगर लीप ईयर नहीं आता तो 1/7 आता है। 57 का सी इज़ द राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 55 का कह रहा कि मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बताना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव टू रियल नंबर बता रहा है तो यहाँ पे 1 1 होगा, बाकी ऑन टू नहीं होगा। ये चीज़ लॉग एक्स होमोमॉर्फिज्म होता है, बाकी नहीं होगा। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से बी इज़ द राइट आंसर होगा। 56 में कह रहा है कि पी ए बाई बी नॉट है। पी ए बाई बी बहुत बच्चे निकालेंगे तो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ बी नॉट है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर है 56 का। आगे बढ़ते हैं 57 की। 57 में यहाँ पे पूछ रहा है कि बी की वैल्यू निकालना है तो दोनों को माइनस कर दीजिए तो बी इज़ द राइट आंसर आएगा। 57 का जो आंसर आएगा वो बी इज़ द राइट आंसर। अगर 58 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 58 का जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर a⁵ को 6 टाइम प्लस करेंगे तो क्या होगा। ई आएगा, मतलब 5 से डिविजिबल आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 6। क्यों हमने कहा 6 a⁴ की वैल्यू ई है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 6 इज द राइट आंसर। ये जो इक्वेशन दे रखा है पूछ रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा सिलेंडर, स्फीयर और
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर है 59 का। 60 का चलते हैं, 60 का है जो बच्चे ने भेजा है वो तो किया नहीं है, तो इसका सी इज द राइट आंसर है। द यूनिफॉर्म बीम ऑफ द लेंथ टू वेयर रेस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द स्मूथ ऑफ द वर्टिकल वॉल अपॉन टू पिक अप द डिस्टेंस ऑफ बी वॉल ऑफ द इंक्लाइंड द बीम ऑफ द वर्टिकल। इसका क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स बी बाई ए पे पावर 1/3। ये स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट ही पूछ दिया है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा 61 का। आगे बढ़ते हैं 62 की तरफ। 62 की तरफ देखेंगे तो इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट। इसके अनुसार इसमें पॉइंट रख के भी सेटिस्फाई चेक कर सकते हैं किसमें कर रहा है किसमें नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर है। इसमें पूछा है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है m है, और उसी का पावर देखते हैं तो डिग्री कितना है p, इसका b इज द राइट आंसर। 63 का b इज द राइट आंसर है, इसका a और इसका b। आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। देखिए 64 का जो करना है, 64 का वैल्यू अब डिटर्मिनेंट है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो जाएगा, तो बाय डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज की जीरो आ जाएगी। यहाँ एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो यहाँ वाई रख लीजिए, इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ए इज सी इज द राइट आंसर होगा। इसका सी ही होगा, इसका डी होगा और इसका सी होगा। ये करा फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक, ये करा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, मतलब आप जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा हो चाहे कोई वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 4 ले लीजिए, ज्योमेट्रिकल रूट अगर आ रहा है तो इसमें सेटिस्फाई करने के हिसाब से सी इज द राइट आंसर होगा 66 का सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 67 का जो मैं बता रहा हूँ, ये करा एक्स वाई इज इक्वल टू, आप ध्यान रखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमेशा हाइपरबोला रिप्रेजेंट है, इसका फिगर ऐसे बनता है, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, ये थोड़ा हमारा पैरेलल ऐसे होता है। 68 मेरे हिसाब से डाउट है, तो ये आप देख सकते हैं, दो क्वेश्चन मैंने, एक इंटीग्रेशन और 68 को डाउट बताया। आप लोग हो सकता है किसी और मेथड से करें तो आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से डाउट है। 69 में बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर डी कैसे आएगा, डी इज द राइट आंसर, बहुत बच्चों ने आज पूछा था। ये कॉन्जुगेट इसका निकाल लीजिए, जो बच्चे ये थीटा माइनस आई फाइव लिख लीजिए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 थीटा मतलब ये हो जाएगा tan थीटा प्लस आई फाइव, फिर थीटा माइनस आई फाइव रखोगे तो tan इपिस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आप आसानी से निकालोगे। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा 69 में कह रहा है कि द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म सेट ऑफ द ग्रुप, रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है आइसोमॉर्फिज्म में, मतलब इसका डी इज द राइट आंसर है 70 का। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ सर्कल, इसका इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं, तो 154 आएगा, डी इज द राइट आंसर। इसका डेरिवेटिव करके जो अगला पूछा साइन पर पी क्यू माइनस, डेरिवेटिव करके जीरो करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स पी बाई क्यू आएगा, ए इज द राइट आंसर। ये द वैल्यू ऑफ द ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स इक्वल टू 1/x/2 है। जब इसको टेकन लग बोथ द साइड ए लास्पिटर लगाओगे तो सी इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद जो सिंप्लीफाई करने पाता है तो x प्लस वाई प्लस जेड आता है, ए इज द राइट आंसर होगा। 74 का ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, 74 तक बढ़ गया। आगे चलते हैं, आगे में ये करा विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यूटी कर रहा है, तो पहला डिसकंटिन्यूटी है, मतलब जीरो पे नॉट डिफाइन है, 1/x² भी डिफाइन, ये 1/x भी tan इनवर्स 1/x करेंगे तो भी ये नॉट डिफाइन की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर ये मेरे हिसाब से इसने tan इनवर्स ये क्या लिखा है x लिखा है, तो ये नॉट डिफाइन की तरफ जाएंगे, तो ये जीरो रखोगे नॉट डिफाइन, तो मेरे हिसाब से सी इज द राइट आंसर जाएगा। इसने डी लगाया, मेरे हिसाब से बता रहे कि डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो मेरे हिसाब से सी इज द राइट आंसर जाएगा। लेट जे बी द एडिशनल ग्रुप इंटीजर ऑफ द, इसके हमेशा कितने इनफाइनाइट होते हैं, तो इसके डी इज द राइट आंसर। यहाँ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा करेंगे पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो इसको साइन ए प्लस बी में ब्रेक कर लीजिए, तो 1/√2 ये आ जाएगा साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो जो साइन की सीरीज होती है x
माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, तो ये माइनस के साथ 1/√2 आ जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। 8 में क्या करिए कि ये जो -4 और 5 देख लीजिए किस में सेटिस्फाई कर रहा है, जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो सी में सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan थीटा डालेंगे, तो उसके थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो सी इज द राइट आंसर है, 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए आएगा, 8 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सम ऑफ रूट्स का इक्वेशन अगर सम करके दिखाएं तो √8 आएगा। क्लियर है। द वॉल्यूम ऑफ, इसको डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लीजिए, तो उस हिसाब से निकालेंगे। डेरिवेटिव करें 3 + 2 एक्स के रिस्पेक्ट में 1 2 3 5 6 होगा, तो 6b आएगा। 81 का सी इज द राइट आंसर। डायमेंशन v प्लस डायमेंशन w इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन w प्लस 1 प्लस डायमेंशन w2 होता है। ए इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों ने सी मारा, तो सी नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला नहीं बताता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ए इज द राइट आंसर होगा। 82 का ए। आगे बढ़ते हैं 83 में। देखिए ये इसका डायरेक्ट हमने यूट्यूब पे भी बताया था, छोटे छोटे वीडियो मैंने अपलोड किया था। इसका आंसर डायरेक्ट π/4 होता है, बाई प्रॉपर्टी 4 लेके ऐड करेंगे तो डायरेक्ट। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूछा है कि a + b की वैल्यू दे रखा है, ए सिमेट्रिक है, तो दोनों साइड ए ट्रांसपोज लगा लीजिए, तो a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब ये करा सिमेट्रिक है, ये करा स्क्यू सिमेट्रिक है, a - b की वैल्यू इसका ट्रांसपोज का अपोजिट कर लीजिए, ये आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो b इज द सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो b इज द राइट आंसर है। ठीक है, 84। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे 84 तक हमने कर लिया था, 84। उसके बाद देखेंगे तो आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है x⁴, इसका c इज द राइट आंसर है 85 का। 87 को द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल e⁻x - y e⁻y कर लीजिए, e⁻−y कॉमन लेके फिर सेपरेशन से करेंगे, तो a इज द राइट आंसर आएगा। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे करा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो -tan x आएगा, e⁻−tan x का log - cos x होता है, तो प्लस आ जाएगा, तो b इज द राइट आंसर आएगा 88 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 89 में आप देखेंगे, 89 में जो पूछ रहा है कि द विच रिलेशन इज नॉट ट्रू ए कॉमन कैटेगरी, तो सी इज द राइट आंसर होगा। कि कौन सा नहीं है, तो सी, बाकी तीनों है, सी इज द नहीं है। इसमें जो पॉइंट मीट ऑफ द पॉइंट ऑफ द, ये पॉइंट पूछा है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था। ए इज द पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, 90 का ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं 91 की तरफ। 91 में क्या करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो फॉर्मूला होता है n(n-1) इंटू u होता है। डिग्री कितना है, 1/√2 है, तो यहाँ सॉल्व कर दीजिए, तो सी इज द राइट आंसर आ जाएगा 91 का। आगे बढ़ते हैं 92 में। आपको क्या करना है, विच कैन बी द सेट ऑफ द अबाउट द इक्वेशन बना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, 0 आ रहा है तो फिर यहाँ कर YZ प्लेन पे इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल है, तो विथ Z एक्सिस, तो डायरेक्शन आपको साइन बताना है कि क्या होगा। तो डायरेक्शन आपको साइन आप बताएंगे क्या होगा, तो Z एक्सिस से बता रहा है, तो ये B इज द राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तो B इज द राइट आंसर होगा 93 का। आगे बढ़ते हैं 94 का पीजीटी का क्वेश्चन अभी पूछा ही था, उसी का फिर रिपीट किया, तो इसका 3L/4 होता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड L लेंथ है, लीनियर मास ऑफ द डेंसिटी, इसका आंसर 3L/4 होगा। यहाँ रैंक पूछ रहा है, T नल्टी दे रखा है, तो रैंक प्लस नल्टी इक्वल टू डायमेंशन, तो 5 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो 95 का सी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो था इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा, आप सॉल्व करिए इसको डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, फिर अगेन रिस्पेक्ट में, उसको जब सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया था, तो डी इज द राइट आंसर आएगा, a² sec थीटा आएगा। ये नंबर ऑफ जनरेशन, ये मैंने ग्रुप
थ्योरी का जो वीडियो बनाया था उसी से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एज इट इज क्वेश्चन आ गया। तो 8 इसका 8 का क्यूब तो 1 - 1/2 लेंगे तो इसका 4 इज द राइट आंसर आएगा। ये एज इट इज अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारे को 10-12 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब से आ गए हैं, जो मात्र मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं देता हूँ, 10 मिनट 5 मिनट इतना ही, अगर आप देखे हो तो हो जाएगा। 97 का सी। आगे बढ़ते हैं। 98 का देखिए, कह रहा कि द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द सेट ऑफ द नॉन जीरो ए इक्वल टू 1/b है, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे? a इक्वल टू 1/b, तो b इक्वल टू क्या होगा 1/a, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी ए बी इक्वल टू 1, तो मेरे हिसाब से सी ए इज द राइट आंसर जाएगा, बाकी इसमें कोई नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसका बी इज द राइट आंसर। यहाँ पूछा द nth यूनिटी ऑफ द अरेंजिंग, इसमें बताना है कि क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिकल, ये दोनों होता है, एपी और जीपी दोनों होता है 99 का। आगे बढ़ते हैं। अब 100 में देखिए बच्चे ने गलत लगाया, इसका आंसर सी है कि इफ द ए इज द स्क्वायर मैट्रिक ऑर्डर एन देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए टू पावर एन माइनस 2 इंटू ए है। यहाँ पे रेसिड्यू ऑफ द क्लास ए दे रखा 1 2 3 4, मॉड 7 है, तो जनरेटिंग एलिमेंट क्या होता है, ऑड नंबर है तो p-1 होता है, तो आप जानते हैं 7 - 1 कितना होता है 6, तो 6 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये हमारा 101 का है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए 103 का एफ y/x है, ये होमोजीनियस इक्वल टू क्या होता है एन वाई, एन नंबर ऑफ डिग्री होता है, तो डिग्री कितना है एन वी होगा, 0 है, तो ए इज द राइट आंसर है। यहाँ पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालेंगे, सिंपल है, तो इसका रूट से निकालेंगे डी आएगा, 2 और 4 आएगा, 104 का डी होगा। यहाँ पे अल्टरनेटिव ग्रुप पूछ रहा है कि हमारा ए का 3 का 1 2 3 है, मतलब सेम इमेज नहीं है, पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। ये 1 2 3 का मतलब समझ में बता देता हूँ आपको, 1 का इमेज 2 पे है, 2 का इमेज 3 पे है, 3 का इमेज फिर 1 पे है, इसका मतलब परमुटेशन का है, ये ग्रुप थ्योरी का है। तो अब देखिए डी भी नहीं है, बहुत बच्चों ने डी मारा है, डी गलत है। कैसे? किसी ये दोनों सेम है, 1 का 3 है फिर 2 का 3 है, तो ये इसी को उल्टा करके ले, तो डी भी नहीं हुआ, सी इज द राइट आंसर होगा। 105 का सी इज, बहुत बच्चे कह रहे हैं डी होगा, डी नहीं होगा, फिर से बताना, सी इज द राइट आंसर होगा 105 का। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब रैंक ऑफ नल्टी निकालेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 3x2 का बनेगा, यहाँ 101 रखेंगे तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इसमें रैंक और नल्टी की बताना है कि रैंक और नल्टी कितना होगा, ठीक है, तो रैंक उसकी 2 आएगी, नल्टी 1 आएगा, तो डी इज द राइट आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ये कह रहा कि पार्टिकल मूविंग along the plane of the curve uniform speed the velocity theta the about the point of O plane of the at the some point of P, तो ये पूछा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओ क्यू स्क्वायर आएगा, प्रोपोर्शनली ओ पी स्क्वायर आएगा, ठीक है, ओपी क्या आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछेंगे तो माय ओपिनियन बता रहा हूँ, तो ये ओपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा का होल स्क्वायर, तो ए इज द राइट आंसर। 107 को मैं ए से जाएंगे, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 108 क्वेश्चन में कहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए सच दैट, तो ये हमारा आर इक्वल टू आर इनवर्स, ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, नहीं ट्रांजिटिव होता है। क्लियर है। अब 109 की तरफ बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट बता रहा है रेंज के, तो इसका निकालेंगे तो बी इज द राइट आंसर आएगा। 110 का 3 आएगा। 111 का शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन निकालेंगे तो दोनों का निकालेंगे तो ए इज द राइट आंसर, 0 आएगा। 111 का 0 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 112 का कह रहा है कि कर्ल आर टू पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू डी होता है, n+3 आर टू पावर एन आर वेक्टर होता है। अब देखिए 113 ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने जो दिया है वो गलत दिया है स्टेटमेंट। 14 का आप सॉल्व करेंगे कि इरेशनल है और इरेशनल की वैल्यू पे सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो डी इज़ द
राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप देखेंगे 116 का, तो इसका क्या कर रहा है कि ये रेडिकल ऑफ द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ऑलवेज प्रोपोर्शनल, ये आज हाइपरगोला होगा। इसकी जो वैल्यू होगी 117 का π/2 होगा। हाउ मेनी नॉर्मल कैन बी द फॉर्म ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ द पैरागोला, इसका आप चेक कर सकते हैं। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा तो मैं इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। 118 का। आगे बढ़ते हैं। 119 का क्या करना है, इन दोनों को लिमिट का माइनस करिए, डिफरेंस 4 - 7/2, तो 3/2 इज द राइट आंसर, और डायरेक्ट 120 का इज द राइट आंसर। हमने कुछ आंसर बताया जिससे मैच करके आप चेक कर सकते हैं, और इसके कट ऑफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों अगर क्राइटेरियन फिट कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी मैं कराऊंगा। ऐसे आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं प्रॉपर वे में कराऊंगा, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। उसकी कोई फ़ी कॉस्ट नहीं है, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत करेंगे तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।